हेलो बच्चों, क्या हाल है। जय माता दी। वे बच्चे जो 2023 और 24 की जो बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो रीजनिंग की क्लास के लिए वो बच्चे बैठे और हमने बोला था कि कल रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी और आपके पास वो वीडियो जाएंगे। आज हम आपको रीजनिंग में लेकर आए हैं। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग की इतिहास, रीजनिंग का आविष्कार किसने किया उसके बारे में, और रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी भारत के एग्जाम होते हैं, भारत में या अपने बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है, रीजनिंग से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे रीजनिंग से बहुत डरते हैं कि रीजनिंग में कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको रीजनिंग को समझाएंगे और आप इसको अच्छे से समझेंगे। आपको एकदम जीरो क्लास से लेके चलेंगे और उस जीरो क्लास से लेके आपको रीजनिंग को पढ़ाएंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे रीजनिंग क्या होता है। देखिए, रीजनिंग का अर्थ तर्क शक्ति से होता है। तर्क शक्ति समझते हैं क्या होता है? सोचने की शक्ति। हम कितनी सोच सकते हैं, कितने उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, ठीक है, कितना सोच सकते हैं, तर्क शक्ति से। ऐसी शक्ति जो सोच विचार का अनुमानित शक्ति से होता है। सीधे सीधे रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। आप उसके बारे में कितना सोच सकते हैं, कितना उसके बारे में आप सोचने की क्षमता है, ये चीज आपकी बात कर रही है। समझिए कि बौद्धिक क्षमता, दिमाग की क्षमता, बौद्धिक क्षमता के बारे में बात होती है। रीजनिंग का एक और आपको डिफिनेशन दी जा रही है, तर्क, विवेक, बुद्धि, तर्क, वितर्क, विवेक, बुद्धि का, विचार का, सोच जो सुसंगत और तार्किक हो। मतलब रीजनिंग का मतलब सामान्य सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, सोच विचार करके बोलना, या इस बोल सकते हैं कि तर्क, एक दूसरे के बीच तर्क वितर्क कैसे हुआ, कि ये चीज कैसे हुआ, कैसे होगा, इसके बारे में। तो रीजनिंग का मतलब तो समझ में आ चुका हो कि रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति बोलेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए, रीजनिंग का जो आविष्कार है ना, आविष्कार अरस्तु का देना है। अरस्तु, अरिस्टोटल को देना है। देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग तो रीजनिंग में पता होना चाहिए कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है और रीजनिंग को दिया किसने, रीजनिंग बताया किसने सबसे पहले, ये चीज आपको अंदर जानकारी होना चाहिए। नहीं कि हम सिलेबस को स्टार्ट कर लें, वर्बल नॉन वर्बल स्टार्ट कर दे, नहीं, रीजनिंग का मतलब पहले समझे। हम लोग रीजनिंग का मतलब समझेंगे। रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति होता है और रीजनिंग का आविष्कार किसने किया? तो अरिस्तु ने किया था। अरस्तु, अरिस्टोटल इंग्लिश में उसको बोलते हैं, अरस्तु ने किया। अब अरस्तु कौन थे इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अरस्तु जो थे पहला तर्क शास्त्री। आप इनको पहला तर्क शास्त्री बोलिए, ये पहला तर्क शास्त्री थे। सबसे पहला तर्क शास्त्री कौन था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या टिक लगाएंगे? अरस्तु। सबसे पहला तर्क शास्त्री कौन था? अरस्तु को टिक लगाएंगे। अब अरस्तु के बारे में एक छोटा सा आपको क्लास में आपको नॉलेज दी जा रही है कि अरस्तु कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था और किस देश के रहने वाले थे, ये भी जानकारी कर लेते हैं हम लोग। मन में क्वेश्चन क्यों रहेगा, देखते हैं। अरस्तु जो थे यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है ना, यूनान के रहने वाले थे। इनका जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। अब ये ग्रीक राज्य मैसेडोनिया के एस्टेगिरा शहर में, देखिए, मैसेडोनिया के एस्टेगिरा शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 62 वर्ष की आयु में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। 62 वर्ष की जब ये थे ना अरस्तु, आपको पता है अरस्तु कौन थे? आपको सिकंदर का नाम पता होगा जो विश्व विजेता था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। तो सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु, उसी अरस्तु के बारे में बात हो रही है बाबू। तो अरस्तु जो थे 62 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पेट में अचानक दर्द होना शुरू हुआ। अचानक दर्द होने के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अरस्तु आज समझे कि रीजनिंग का खोज किसने किया? तो रीजनिंग का खोज अरस्तु ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, रीजनिंग के बारे में देखते हैं। कुछ लाइन है यहाँ पे, देयर रीजनिंग कैपेसिटी मस्ट बी डेवलप्ड। इसका मतलब क्या होता है? उनकी तर्क क्षमता विकसित की जानी चाहिए। मालूम है रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क क्षमता विकसित होती है, सोचने की क्षमता विकसित होती है, इसका मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है। व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दिस डिसीजन? इसका मतलब क्या होता है? इस फैसले के पीछे क्या तर्क है?
इसका मतलब कि रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क क्षमता विकसित होना, तर्क क्षमता विकसित होना और इसके पीछे क्या तर्क है ये चीज बता रहा है आपको। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग। देखिए रीजनिंग को ऐसे दो भागों में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। रीजनिंग को दो भागों में, वर्बल और नॉन वर्बल। रीजनिंग क्या है तो समझ में आ गया, तर्क क्षमता, तर्क शक्ति, तर्क क्षमता भी बोल सकते हैं या तर्क वितर्क भी बोल सकते हैं। अब रीजनिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के, वर्बल और नॉन वर्बल। अब सवाल आता है कि वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है। देखिए वर्बल को हम लोग बोलते हैं, देखिए वर्बल जो होता है मौखिक होता है, ठीक है ना, और नॉन वर्बल का मतलब मौखिक नहीं होता, मौखिक नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं वर्बल रीजनिंग को लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब जो भाषा में हो, जो भाषा में हो, जो भाषा में हो, जिसको समझ सकते हैं, ठीक है, उसको वर्बल रीजनिंग करते हैं। जो भाषा में, जिसकी लैंग्वेज हो, ठीक है। और नॉन वर्बल का मतलब होता है नो लैंग्वेज, इसकी कोई भाषा ना हो, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव हो, मतलब इसकी कोई भाषा ना हो। तो जो भाषा में होते हैं उसको वर्बल बोलते हैं। लैंग्वेज, जिसकी जो लैंग्वेज में हो वर्बल, और जो लैंग्वेज में ना हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल बोलते हैं। अब देखिए रीजनिंग का कुछ यहाँ पार्ट दिया गया, क्या क्या रीजनिंग में पार्ट आते हैं थोड़ा देखते हैं। सिमिलैरिटी, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर एवं क्यूब, मैट्रिक्स, स्कोरिंग, नंबर मैट्रिक्स, अल्फाबेट मैट्रिक्स, वर्ल्ड फ्रेमिंग, वर्ल्ड अरेंजमेंट, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग, नंबर पजल, इटीसी, बहुत सारे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के दो प्रकार, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि वर्बल में कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, नॉन वर्बल में कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करें। तो आज आपने क्या समझा, रीजनिंग क्या होते हैं, जल्दी देखते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, तर्क क्षमता, तर्क वितर्क। ये इसकी आविष्कार किसने किया, अरस्तु ने किया, ठीक है ना, याद आएगा 384 से 322 ईस्वी। फिर उसके बाद बोलेंगे कि अरस्तु कौन थे, यूनानी दार्शनिक, पहला तर्क शास्त्री थे, ठीक है। ये यूनान देश के रहने वाले थे। 62 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, पेट में दर्द होने के कारण। रीजनिंग दो प्रकार के, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब जो जिसकी लैंग्वेज हो, और नॉन वर्बल का मतलब जो किसका लैंग्वेज नहीं हो। हमें आशा है कि वे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे। छोटे क्लास के भी बच्चे इसको देख सकते हैं जो नवोदय की तैयारी करते हैं। जितनी एग्जाम है, डीएलएड, बीएड, एसआई, सब इंस्पेक्टर, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग, हर एग्जाम में आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां 2 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 15 रहे, कितना रहे, रीजनिंग से 100% की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अधिकांश टीचर आपको रीजनिंग का पहले अर्थ नहीं समझाते हैं, पहले वो स्टार्ट कर देते हैं कि रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल का चैप्टर। हमने आज रीजनिंग के बारे में आपको समझाया और बताया। आपसे आशा है उन छोटे प्यारे भाई बहनों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें ताकि ये हर अधिकांश बच्चों के बीच में ये पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद।